बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग बखैर व आफ़ियत होंगे, ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, करोड़ों करोड़ों शुक्र उस मालिक का। मैं ठीक हूँ आपकी दुआओं से। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ठीक हैं। मनाइल शेख के नाम से एक स्टूडेंट हैं क्लास में। क्या आपका आज फर्स्ट डे है? मुझे मैसेज करके फटाफट बताइए प्लीज़। मनाइल शेख के नाम से मनाइल शेख के नाम से एक स्टूडेंट हैं क्लास में। आज आपका फर्स्ट डे है मेरी क्लास में। इससे पहले आपने ऑनलाइन क्लास एक भी नहीं ली, अदरवाइज मैं आपको मीटिंग से आउट कर दूंगा। मैसेज करके फ़ौरन बता दीजिए, आपकी क्लास ज़ाया हो जाएगी। मनाइल शेख को मेरी आवाज़ आ रही है 100%? मुझे मैसेज करके बताइए आज आपकी पहली क्लास है। इससे पहले आपने ऑनलाइन कोई क्लास नहीं ली? इससे पहले आपने कोई ऑनलाइन क्लास ली है बेटा? ओके। आप अपने कार्ड की पिक्चर, जिस ग्रुप में आप हैं, फर्स्ट ईयर का अकाउंटिंग का जो ग्रुप बना हुआ है, उसमें आपके आपके पास यकीनन मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा। मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपने कार्ड की पिक्चर भेज दें ज़रा प्लीज़, जिस पे आपका नाम लिखा हुआ है, अभी फ़ौरन। ओके बच्चों, हम क्लास का आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, बड़े अदब से ये बताता चलूं कि आपकी नॉलेज में ये बात आ चुकी होगी। यस्टरडे एक मीटिंग हुई है शफकत महमूद साहब ने जो कंडक्ट की, वफाकी वज़ीर तालीम, और उन्होंने ये बात कही कि पहले फेज़ में मैट्रिक और सेकेंड ईयर वालों के पेपर होंगे, फिर फर्स्ट ईयर और 9 क्लास के पेपर्स कंडक्ट किए जाएंगे। तो आपके पेपर्स थोड़े से डिले हो सकते हैं, आगे जा सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं पढ़ाना स्लो कर दूं या मैं आराम से पढ़ाऊं ये सोच कर के नहीं जी पेपर तो देर से होंगे। हो सकता है कि भाई, और साथ में उन्होंने ये भी कहा सुबह वफाकी वजीर शफकत महमूद साहब ने, कि सूबों को हमने ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि वो अपनी सहूलत के तहत इसे डिज़ाइन कर लें, लेकिन हमने सूबों को ये कहा है कि वो पहले मैट्रिक और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स ले लें, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपके एग्ज़ाम्स आगे भी हो सकते हैं। और हो सकता है कि सिंध गवर्नमेंट ने जो 29 जुलाई से पेपर शुरू करने का फैसला किया था, वो सेम उसी फैसले पर जाए और एक साथ पेपर ले। तो इसलिए बेहतर होगा आप अपनी प्रिपरेशन में किसी किस्म की कोई कसर ना छोड़ें, यह आपके लिए बेहतर है। अच्छा जी, तो बहरहाल चलें। बेटा मनाइल शेख, मैंने आपसे कहा था कि अपना कार्ड की पिक्चर मुझे भेज दीजिए व्हाट्सएप पे। अभी तक आपने भेजी नहीं है, प्लीज़ ज़रा उसे जल्दी से भेज दें। और चलें बच्चों, मुझे बताइए हमने कल आपको होमवर्क में क्या असाइन किया था? क्वेश्चन 9 और 11, 2 सवाल। ओके,
क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 11 दोनों को 1 बाय 1 चेक करवाता हूँ। अच्छा बेटा मुझे साथ साथ ये भी बता दीजिए प्लीज, मैं उन्हीं से पूछ रहा हूँ। अच्छा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज की क्लास में कुछ स्टूडेंट ज्यादा हैं? उसकी वजह ये कि आज आबिदीन साहब भी तशरीफ लाए, आज की क्लास में अमीरजादी भी क्लास में आ गई हैं, बिस्मा कल नहीं थी, बुशरा हनीफ नहीं थी, हफ्सा खान नहीं थी, मलाइका रिजवी नहीं थी। ये इतने सारे लोग एब्सेंट थे, अचानक ख्याल कैसे आ गया पढ़ाई का? मरियम 2086 नहीं थी, तानिया होती हैं, शाहजेब ऑन एंड ऑफ होते हैं, हाशिर होते हैं, राशिद होते हैं क्लास में। तो ये आज, अच्छा जी हफ्सा चले मान लिया जी आप थी। कलेक्शन चार्जेस को कलेक्शन चार्जेस ही लिखते हैं इफ्रा। ये मरियम, मलाइका, बुशरा, बिस्मा, ये सब लोग अचानक आज कहां से आ गए भाई क्लास में? आप लोगों को क्या सर राशिद ने आज लिंक भेजा है? अगर आप लोग मुझे रिप्लाई नहीं करेंगे तो मैं आप लोगों को क्लास से आउट कर दूंगा, ये पहले बता दूं। तो इसलिए मुझे बताते जाइए साथ साथ मैसेज करके जिन जिन लोगों के मैं नाम ले रहा हूं। और इससे पिछली क्लासेस में मरियम, जो मैंने पढ़ा दिया उसका क्या होगा? कैसे पढ़ेंगे आप इस टॉपिक को? अच्छा ओके, फिर कल की क्लास आप जाके कोचिंग से ले लीजिएगा। ठीक है, मान लिया मैंने, सुन लिया मैंने आपका भी मैसेज है मिर्जादी। बुशरा कह रही है कल नेट प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है ठीक है। लिंक आज आपको किसने दिया बेटा? मनाइल शेख, आज आपको लिंक किसने दिया है? तकरीबन 8वीं क्लास हो रही है आज। आज आप दूसरी क्लास कंडक्ट कर रहे हैं भाई। तो मुझे आपको टॉपिक कैसे समझ में आएगा? आपके पास वीडियोस हैं? तो बेटा फिर आप कैसे पढ़ेंगे इस टॉपिक को, बताइए मुझे। आपका तो टॉपिक जाया हो गया। बहरहाल कमिंग वीक से जो है वो क्लास में अनाउंसमेंट में कल या अगले वीक करवा दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा फिर पढ़ने का तरीका कार क्या है। अब चलें बात को आगे बढ़ाते हैं, काम चेक करते हैं। 2 सवाल ऑलरेडी दिए हैं, वक्त कम है हमारे पास। बेटा कल का लेक्चर, आज का लेक्चर और टुमारो कल का लेक्चर, तो ये 3 लेक्चर आप, मैं जुमरात को जाके ना आप 2 बजे के 3 बजे के बाद जाके वहां से ले सकते हैं। मैं 2:15 2:30 बजे तक वहां लेक्चर, 2:30 बजे तक पहुंचा दूंगा लेक्चर। तो आप 2:30 बजे के बाद जाके लेक्चर ले सकते हैं। जिनके जितने लेक्चर निकले हैं वो कोचिंग जाएं और वहां से जाके लेक्चर ले लें। समझ गए? आप कोचिंग जाएंगे तो आपको वहां से लेक्चर्स मिल जाएंगे आपके, राइट? ओके जी। अब मैं वक्त जाया किए बगैर जल्दी से आपके साथ ठीक है जी। अच्छा बेटा अब देखो बात ये मेरा बच्चा, कि जो बच्चा भी इस टॉपिक को पढ़ना चाहता है ना, और वो कल या इससे पहले एब्सेंट था, जो भी मामलात हैं, वो वीडियोस कलेक्ट करे और वीडियोस को देखे। मैंने राशिद साहब से बात की थी, मैक कॉलेजेट वालों से बात की थी, वो कह रहे थे कि हम आपको जो है हम वीडियोस अपलोड करने की परमिशन नहीं दे सकते, तो इसलिए वीडियोस आपको वहीं से मिलेंगी। जब आप वीडियोस लेकर उन्हें देखेंगे तो फिर आपको ये टॉपिक समझ आएगा, अदरवाइज आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा। मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया, बता दिया। अब अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपका टॉपिक बेकार हो जाएगा। बेटा यूएसबी लेके जानी है मेरा बच्चा आपने, आपको यूएसबी पे लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे वो। आपको यूएसबी लेके जानी होगी वहां कोचिंग सेंटर। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 9 आप सबने अटेम्प्ट किया। मैं कोशिश करता हूँ कि
अकाउंट के नाम साथ साथ पुकारता जाऊं। क्वेश्चन 9 यहाँ पे मेरे पास सॉल्व नहीं हुआ हुआ, तो अब मैं हर सवाल सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, ये बात मैं कल ही कह चुका हूँ, आपको याद होगा। तो अब जिस पॉइंट पे आपको बात समझ में नहीं आए, खुदारा खुदारा मुझे बोल दीजिएगा कि सर समझ में नहीं आई ये बात, ठीक है। अरे वाह बेटा, ये तरीका तो यही है, आप वहां से वो यूएसबी पे देंगे, आप चली जाएं, उन्हें बता दें कि मेरे पास यूएसबी नहीं है, अगर कोई दूसरा तरीका होगा तो वो आपको शेयर करवा देंगे, ठीक है मेरा बेटा। मुझे तो फिलहाल मुझे तो फिलहाल यही बताया उन्होंने। आपको याद होगा लास्ट टाइम तो मैं यूट्यूब पर डाल देता था ना अपने चैनल पर, आप लोगों को मिल जाती थी। अभी उन्होंने फिलहाल मना किया हुआ है, फीस वगैरह का इशू है, तो शायद इस वजह से अब हो सकता है कि अगले वीक से जो है ना आप लोग सिर्फ वही लोग क्लास ले सकें जिनकी फीस पेड हो। लिंक भी चेंज हो जाएगा, और आप लोगों में से जिसने फीस पे की होगी वो अपना नाम, अपनी फीस वाउचर मुझे भेज देगा, तो ये मैं अनाउंस कर दूंगा इंशाल्लाह। तो अभी फिलहाल तो बस ये जिस तरह चल रहा है चलाएं। फिर हो सकता है कि उन बच्चों के हम ईमेल एड्रेस पे वो वीडियो अलाउ करेंगे, जैसे हम पहले करते थे, याद आया आप लोगों को? वो वीडियो सिर्फ उन बच्चों को मिलेगी उनके ईमेल एड्रेस पर, तो फिर आप देख लीजिएगा, सही है। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहकशां कॉरपोरेशन, सेकंड लाइन में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, थर्ड लाइन में एज ऑन मई 1 गलत लिखा हुआ है, ये मई 1 नहीं, मई 31 होना चाहिए, क्योंकि रिकंसिलिएशन हम आमतौर पे महीने के आखिरी दिन बनाते हैं, राइट। बेटा आवाज तो मेरा बच्चा सबको क्लियर आ रही है, हो सकता है इंटरनेट की वजह से थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस हो रही हो, आज कुछ इंटरनेट डिस्टर्ब है, अदरवाइज मेरी आवाज सबको सही आ रही होती है, और मेरा ख्याल है अभी सबको आ रही है सही आवाज। क्यों बच्चों, आवाज सही आ रही है मेरी आप सब लोगों को? अच्छा, बस एक आपको नसीहत कर देता हूँ, सुन लीजिए, पहले भी ये नसीहत की थी, रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि भाई खुदारा, बेशक मैंने आपसे बोला आप अपने घर में पढ़ लें, अपने बहन भाई से पढ़ लें, गली मोहल्ले में किसी से पढ़ लें, लेकिन याद से सेक्शन सी के टॉपिक को जरूर पढ़ना है, क्योंकि उसकी बेसिस पर सेकंड ईयर में बहुत सारी अकाउंटिंग है। जब आपको वो टॉपिक नहीं आता ना सेक्शन सी फर्स्ट ईयर का, तो सेकंड ईयर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें, हाँ बहुत शुक्रिया आपका, कोशिश करें कि आप सेक्शन सी का जो अब टॉपिक है, जो मैं कोशिश करूंगा जल्द अज जल्द स्टार्ट कर दूं, इस टॉपिक के फौरन बाद स्टार्ट कर दूंगा, उस टॉपिक को बहुत अच्छे से मेहनत करके पढ़ें, क्योंकि पेपर में 20 मार्क्स का वो आएगा, और उसके एमसीक्यूज भी कम अज कम 15 to 20 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? 15 से 20 मार्क्स के एमसीक्यूज और 20 नंबर का सवाल पेपर में आएगा, तो आप सोच लीजिए कि 40 नंबर तकरीबन बन जाएंगे आपके एमसीक्यू, यानी एमसीक्यूज 50 नंबर के ना, तो 50 नंबर के एमसीक्यूज में से 20 नंबर के एमसीक्यूज लाजमी जो है वो बिलोंग करेंगे सेक्शन सी से। ओके, आगे बढ़ता हूं मेरे बच्चों। एज ऑन मई 31 2003 लिखा, फिर आपने पर्टिकुलर्स, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट के कॉलम बनाए, जिनकी पहली क्लास है उनके लिए मैं कॉलम दिखा देता हूं, इस तरह कॉलम बनाए, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक या बैंक स्टेटमेंट, पर्टिकुलर्स, और उसमें सबसे पहली लाइन में लिखा अनएडजस्टेड बैलेंस, ठीक है। अनएडजस्टेड बैलेंस ये तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिखे हुए हैं ना, यहाँ पे आपने लिखा होगा क्वेश्चन, स्क्रीन पे ला रहा हूँ, क्वेश्चन 9 का कैश बुक का बैलेंस 25,000 और बैंक स्टेटमेंट का 50,000। फिर कह रहा हूं जो बच्चे कल एब्सेंट तो सुन लें, कैश बुक का बैलेंस 25,000, बैंक का 50,000, ये स्क्रीन आपके सामने आ गई, इस जगह 25,000 आएगा, यहाँ 50,000 आएगा, इसका नाम क्या है? अनएडजस्टेड बैलेंस। अब मैं एड लेस बोलता जाऊंगा, चीजें बोलता जाऊंगा, जिस कॉलम में बोलूंगा वहां एड और लेस आप अपने पास लिखते रहिएगा, फिर बाद में इस तरह बनाकर चेक कर लीजिएगा, दोनों किताबों के बैलेंस सेम होने चाहिए। और वो कैसे आएंगे? जब हम सारी चीजें एड लेस कर देंगे। अगर आप इससे पहले मेरी क्लासेस ले रहे थे तो आप यकीनन जानते हैं कि किन चीजों को ऐड और किन चीजों को लेस करते हैं, इसकी मैंने आपको ये 4 तावीज पढ़ाए थे। आइटम शुड बी ऐड, आइटम शुड बी लेस फ्रॉम कैश बुक, इन कैश बुक, आइटम शुड बी ऐड इन पासबुक, आइटम शुड बी लेस फ्रॉम पासबुक, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, ये मैंने आपको ब्रीफ रिव्यू दे दिया।
अब फाइनली होमवर्क चेक करना शुरू कर रहा हूं तेजी से। चेक डिपॉजिट बट नॉट शोन इनटू बैंक स्टेटमेंट को आप सब लोगों ने अनक्लियर्ड चेक के नाम से ऐड किया है बैंक स्टेटमेंट में 15,000। अब आप यस नो करते जाएं ताकि मैं आगे बढ़ता जाऊं तेजी से। आप सबने चेक डिपॉजिट बट नॉट शोन को अनक्लियर चेक के नाम से ऐड किया है बैंक स्टेटमेंट के कॉलम में 15,000 पॉजिटिव लिखा है। अगर किसी ने चेक डिपॉजिट नॉट शोन इन बैंक स्टेटमेंट लिखा है तो वो बिल्कुल गलत नहीं है। फिर कह रहा हूं, अगर किसी बच्चे ने चेक डिपॉजिट बट नॉट शोन इन बैंक स्टेटमेंट लिखा है और बैंक स्टेटमेंट में के कॉलम में ऐड किया तो वो बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन आप खुद बताइए, इतनी सारी अंग्रेजी लिखने का फायदा क्या? चेक डिपॉजिट नॉट शोन इन बैंक स्टेटमेंट, सिंपल क्या लिख दीजिए, अनक्लियर चेक। अदनान मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सवाल किया, मुझे अच्छा लगा आपका सवाल। लेट डिपॉजिट का लफ्ज इस्तेमाल होता है सिर्फ कैश जमा करवाने के लिए। ये देखिए प्यारा बेटा, ये देखिए मेरा बच्चा, ये लिखा हुआ लेट डिपॉजिट कैश डिपॉजिट कराने के लिए होता है और अनक्लियर चेक चेक के लिए होता है मेरा बेटा। याद आ गया? आगे चलूं, इजाजत है सर? पॉइंट नंबर 4, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड एट द बैंक ₹32,000। आप सबने इसे लेस, अनप्रेजेंटेड चेक या आउटस्टैंडिंग चेक या अनपेड चेक या एक्रूड चेक, चारों नाम बोलने का मकसद क्या है कि चारों नाम याद होने चाहिए आपको। पेपर में ये चारों नाम एमसीक्यूज में आ सकते हैं, अनपेड चेक, आउटस्टैंडिंग चेक, एक्रूड चेक और अनप्रेजेंटेड चेक लिखकर लेस किया बैंक स्टेटमेंट के कॉलम से। कितने रुपए लेस कर दिए प्यारे बच्चों आप सबने बैंक स्टेटमेंट के कॉलम से? 32,000 रुपए। ब्रैकेट में लिखा होगा इसे लाजमी। अक्सर बच्चे लिखते तो लेस हैं लेकिन ब्रैकेट में लिखना भूल जाते हैं। जब ब्रैकेट में नहीं लिखते तो फिर बोलते हैं सर बैलेंस नहीं आ रहा था हमारे पास। तो इसलिए याद रहे कि लिखने के बाद इसे ब्रैकेट में जरूर लिखना है, 32,000 को ब्रैकेट में लिखना है। उसके बाद डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर 8,000 रुपीज। यकीनन आप सब लोगों ने डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर को ऐड किया और अंग्रेजी में यही लिखा डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। सर अगर डायरेक्ट डिपॉजिट लिख दें इनफ है डायरेक्ट डिपॉजिट भी, लेकिन अच्छा होगा अगर आप डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर लिख दें, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। और आप कैश बुक के कॉलम में ये अमाउंट ऐड करके आए हैं, 8,000 रुपए आपने कैश बुक के कॉलम में पॉजिटिव लिखे हुए हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 6, डिसऑनर्ड चेक। इफ्रा मजहर, इफ्रा मजहर है ना हमारे साथ क्लास में? इफ्रा बेटा, आप अपने मोबाइल में, अगर मोबाइल से क्लास ले रही हैं तो जरा मोबाइल में इस क्वेश्चन, इस सॉल्यूशन की पिक्चर ले लें। तो हम एक लम्हे के लिए इसकी पिक्चर जब आप शेयर करवाएंगे तो लोग उसको अपने पास स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लेंगे जिन्होंने काम नहीं किया हुआ, और अल्लाह जब भी इन्हें तौफीक देगा ये लोग काम कर लेंगे। क्योंकि मैंने आज यहाँ लिख के काम नहीं किया वरना बहुत देर लगेगी, फिर होमवर्क चेक नहीं हो पाएगा बेटा। सही है, तो आप अपने मोबाइल में पिक्चर ले लो, थोड़ी देर में मैं आपको अलाउ करूंगा, फिर आप अपनी स्क्रीन शेयर करना, अनम्यूट करके मैं आपको बताऊंगा तरीका क्या है, कैसे होती है। मेरा ख्याल है आपको याद भी होगा कैसे होती है पिक्चर शेयर, है ना? पिक्चर ले लो बस अपने मोबाइल में, बाकी मैं तरीका बता दूंगा। अच्छा बच्चों, इसके बाद आपने और करेक्शन भी कर लेना बेटा अगर कहीं कोई गलती हुई भी हो। फिर आपने लिखा पॉइंट नंबर 5 में डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, और कोई नंबर वंबर नहीं डाल रहे आप अपने अपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में, बस आपने लिखा डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, कैश बुक के कॉलम में पॉजिटिव 8,000 रुपए लिख दिए। अगला पॉइंट, डिसऑनर्ड चेक का मतलब होता है हमने किसी कस्टमर का चेक अपने बैंक अकाउंट में जमा करवाया और हमारे बैंक ने वो चेक वापस भेज दिया और बोला जिसने चेक दिया उसके अकाउंट में पैसे नहीं है। तो हम अपने बैंक बैलेंस को दोबारा से क्या कर लेंगे बच्चों? हम अपने बैंक बैलेंस को दोबारा से क्या कर लेंगे बच्चों? यकीनन आपने बोला कम कर लेंगे, लेस कर देंगे। तो हम सब ने अपनी कैश बुक से लेस किए, यानी माइनस में लिखा होगा, सब बच्चों ने ब्रैकेट में लिखा होगा 1500 और अंग्रेजी में लिखा होगा डिसऑनर्ड चेक। डिसऑनर्ड चेक का दूसरा नाम बाउंस चेक भी है। डिसऑनर्ड चेक का दूसरा नाम बाउंस, BOUNCE, बाउंस चेक। तसल्ली के लिए दिखा देता हूं, ये लिखा हुआ बाउंस चेक, डिसऑनर चेक, बाउंस चेक या चेक रिटर्न बाय बैंक या NSF भी कहते हैं इसे। प्यारे बच्चों सब याद रखना वरना नुकसान होगा बहुत। इसके बाद और कहां से लेस किया? कैश बुक में से, अपनी किताब में से, ब्रैकेट में लिखा होगा। बैंक सर्विस चार्जेस को बैंक सर्विस चार्जेस ही लिखिए,
सिर्फ सर्विस चार्जेस भी लिख सकते हैं, और ये लेस किए होंगे आप सबने कहां से बच्चों, बोलिए कहां से लेस किए, जल्दी बताएं, टाइम नहीं है। कहां से लेस किए? कैश बुक से लेस किए हैं बेटा, बैंक से नहीं मेरा बच्चा। बैंक वाले तो हमारे अकाउंट से ऑलरेडी ये पैसे लेस कर चुके होंगे ना, हमने अपने पास से माइनस नहीं किए होंगे, तो हम अपनी किताब में से अपने बैंक बैलेंस को 500 रुपए से कम कर देंगे, कोई बात नहीं। इसके बाद पॉइंट नंबर 8, प्रॉफिट गिवन बाय द बैंक, बैंक ने प्रॉफिट दिया 2000 रुपए। अब बैंक प्रॉफिट दे रहा है तो बैंक ने दिया, तो बैंक तो हमारे अकाउंट में पैसे ऐड कर चुका होगा ना मेरा बेटा, किसने ऐड नहीं किए? यकीनन आप बोलोगे सर हमने नहीं किए, तो हमें अपनी बुक में अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा लेना चाहिए, कितने रुपए से? तो हम सब ने अपनी कैश बुक में 2000 रुपीज ऐड किए, और अंग्रेजी में क्या लिखा? प्रॉफिट गिवन बाय बैंक, प्रॉफिट गिवन बाय बैंक। अब दोनों साइड का टोटल किया, और अंग्रेजी में उस टोटल का नाम क्या लिखा? अंग्रेजी में उस टोटल का नाम लिखा एडजस्टेड बैलेंस। अंग्रेजी में उसका नाम क्या लिखा? एडजस्टेड बैलेंस। जी जनाब अली, एडजस्टेड बैलेंस, क्या दोनों तरफ बराबर आ रहा है? प्रॉफिट क्रेडिट बाय बैंक ही तो बोला है, और क्या बोला है मैंने अदनान मलिक साहब, आपने सुना ही नहीं? प्रॉफिट क्रेडिट बाय बैंक ही तो बोला था, और क्या बोला था मैंने? मैंने कुछ और बोल दिया? प्रॉफिट गिवन बाय बैंक, एक ही बात है, सेम बात है मेरा बेटा। प्रॉफिट गिवन बाय बैंक, प्रॉफिट क्रेडिटेड बाय बैंक, ये देख लो, तसल्ली करा देता हूं भाई आपको, तसल्ली। ये लीजिए, प्रॉफिट गिवन बाय बैंक, प्रॉफिट क्रेडिट बाय बैंक, एक ही बात है ना प्यारे भाई, तो फिर टेंशन किस बात की ले रहे हैं? जी दोनों साइड का बैलेंस कितना आया बच्चों? 33,000 रुपीज। दोनों साइड का बैलेंस आया 33,000 रुपीज। अच्छा, ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब जी म्यूट कर लेते हैं बेटा, तो आवाज नहीं आती मेरा बच्चा, अभी रुक जाइए जरा। अच्छा बहरहाल बच्चों, अब जो है मैं अपनी स्क्रीन ऑफ करके, इफ्रा आपने पिक्चर ले लिए बेटा, जरा अनम्यूट कर ले मेरा बच्चा, शाबाश। मैं आपको अनम्यूट करने के लिए जरा अथॉरिटी दे दूं, आप अनम्यूट कर ले मेरा बेटा। और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे जरूर बताइएगा। अपने मोबाइल का कैमरा ऑन नहीं करना है मेरा बेटा, आपने याद रहे, सही है? कैमरे में आपने बस पिक्चर ओके। ले ली है, गैलरी में पिक्चर है आपके पास। अब आप क्या करेंगी, आप अपने जनाबे आली, आप जाएंगी अपने मोबाइल में, और बताता हूं मैं, शेयर शेयर स्क्रीन के ऑप्शन में जाइए, वहां जाके देखें क्या ऑप्शन आ रहे हैं, मुझे बताइए। जी इफ्रा, मुझे ऑप्शन सुना दीजिए पढ़ के, क्या? माइक्रोसॉफ्ट वन फोटोज वगैरह ड्राइव। का ऑप्शन आ रहा है इसमें? यस सर। फोटोज या गैलरी का ऑप्शन आ रहा है, तो फोटोज या गैलरी में जाके वो वाली पिक्चर सेलेक्ट कर लें, ऑटोमेटिकली वो यहाँ नजर आने लगेगी सबको। ओके। फोटोज या गैलरी का ऑप्शन अगर आ रहा है आपके पास, जी इसको रोटेट कर दे मेरा बेटा, रोटेट, रोटेट, रोटेट नहीं हो रही? मोबाइल में रोटेशन ऑफ की हुई होगी आपने, इसको रोटेट कर दे मेरा बेटा, तो ये लोगों को सीधा नजर आने लगेगा। और नहीं बेटा, ये आप जूम इन जूम आउट कर रही हैं मेरा बच्चा, रोटेट करने को कह रहा हूं।
इफ्रा बेटा इसको रोटेट करें मेरा बच्चा। चले नहीं हो रहा तो लोग ऐसे ही देख लेंगे, कोई मसला नहीं है। अच्छा 1 मिनट, रुक गया मेरा बेटा। ठीक है, इसको स्क्रीन को ऑफ कर दीजिए, फिर दोबारा से शेयर स्क्रीन का ऑप्शन जाके कीजिएगा जी। जी अब थोड़ा सा जूम करें इसको, बहुत थोड़ा सा। वैसे आप सब अपने अपने मोबाइल से इसे जूम कर सकते हैं, बस ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, बस इनफ। आप सब अपने मोबाइल से इसको जूम करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने अपने मोबाइल में, और देख लीजिए दोनों तरफ 33,000 बैलेंस आ रहा है। बस इफ्रा आप जूम नहीं करें, आप ये लोग खुद जूम कर लेंगे। आप बस इसको छोड़ दें, आप ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दें इफ्रा, ये लोग खुद जूम कर लेंगे बेटा। इसको जिसको पिक्चर लेनी है वो इसको जूम करे और इसकी पिक्चर ले ले, स्क्रीनशॉट ले ले, और फिर अपने पास काम करके मेक श्योर करे। ओके जी, इसके ऊपर कौन सा सवाल हुआ है इफ्रा, बताना बेटा। ऊपर जो नजर आ रहा है क्वेश्चन, वो कौन सा है बेटा? 7 है। अच्छा 7 तो पहले ही हो चुका है चेक, है ना? 7 तो पहले ही चेक हो चुका है। ओके ओके बच्चों, थैंक यू इफ्रा। अब क्वेश्चन 11 पे चलते हैं मेरा बेटा, ठीक है? चले आप क्वेश्चन 11 की पिक्चर ले लीजिएगा, हम उसको बाद में डिस्कस करते हैं। मैं अब जो हूँ सवाल पढ़ के बताता जाता हूँ, ठीक है बेटा? थैंक यू सो मच, जजाकल्ला, खुश रहिए। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ गया है। अब चेक करें जल्दी से। मेरे मुताबिक आप लोगों ने लिखा है अनस ब्रदर्स, सेकंड लाइन में लिखा है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, थर्ड लाइन में लिखा है एज ऑन दिसंबर 31st 2003, या फॉर द मंथ एंडेड दिसंबर 31st 2003, पर्टिकुलर्स बैलेंस एज पर कैश बुक के कॉलम में 35,000, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट के कॉलम में 26,000, और उसके बाद आपने, और दोनों अमाउंट आपने पॉजिटिव लिखी है मेरा बेटा। इसके बाद मेरे बच्चों आप लोगों ने लिखा है मेरे मुताबिक लेस डिसऑनर्ड चेक। कहां से लेस किया है बताओ जल्दी से, शाबाश, जल्दी बताओ, टाइम कम है। कहां से लेस किया बच्चों? यकीनन आपका जवाब है सर कैश बुक से लेस किया। ब्रैकेट में लिखा होगा 21250। इसके बाद पॉइंट नंबर 4, कितना आसान, देखिए जरा, अनक्लियर चेक खुद ही लिख के दे दिया। अनक्लियर चेक क्या करते हैं? अनक्लियर चेक को याद है आपको? कौन से होते हैं अनक्लियर चेक? जो हमने बैंक में जमा करवाए होते हैं, हम अपने पास ऐड कर चुके होते हैं, बैंक ने हमारे अकाउंट में पैसे अभी ऐड नहीं किए, तो हम बैंक स्टेटमेंट के कॉलम में इसे ऐड करते हैं अनक्लियर चेक के नाम से। आपने बैंक स्टेटमेंट के कॉलम में 11,950 रुपए पॉजिटिव लिखे हुए हैं, और इसका अंग्रेजी में नाम लिखा है एड अनक्लियर चेक। पॉइंट नंबर 5, कैश डिपॉजिट ऑन दिसंबर 31st 2003। इतना ही पढ़कर आपको समझ जाना चाहिए कि कैश महीने के आखिरी दिन जमा हो रहा है, बैंक वाले आपके अकाउंट में ये पैसे नहीं दिखाएंगे, क्योंकि आप कब जमा कर रहे हैं? महीने के आखिरी दिन। इस अमाउंट को क्या नाम देते हैं जी अदनान मलिक साहब? इस अमाउंट को क्या नाम देते हैं सर, जरा बताइएगा प्लीज, अंग्रेजी में इसे क्या बोलते हैं? जल्दी लिख के भेज दें प्यारे भाई। एक्सीलेंट आयशा। अदनान मलिक साहब को आवाज ही नहीं आ रही हमारी, अब जब सवाल पूछ रहा हूं तो जवाब ही नहीं है। इस अमाउंट को क्या कहते हैं बच्चों जो महीने के आखिरी दिन जमा करवाई जाए? सर आपने पहले यही लिख के भेजी थी, आप सवाल क्यों रिपीट कर रहे हैं? आप लोग ऑनलाइन में भी नहीं सुन रहे हैं तो फिर सुन क्या रहे हैं आप लोग? लास्ट डे डिपॉजिट, लेट डिपॉजिट, अभी आपने बोला था ना लेट डिपॉजिट, ये वही तो है। कैश जमा करवा रहा हूँ महीने के आखिरी दिन, तो बैंक स्टेटमेंट में कहां से नजर आएगा? इसको ऐड लेट डिपॉजिट के नाम से आपने कैश बुक में, बैंक स्टेटमेंट में ऐड किए हैं 10,000 रुपए, क्योंकि आप अपनी बुक में तो ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, बैंक वालों ने ऐड नहीं किए हुए, तो बैंक स्टेटमेंट में आप सबने ऐड किए 10,000 रुपए। इसके बाद पॉइंट नंबर 6, कलेक्शन ऑफ नोट रिसीवेबल नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। जब आप खुद बोल रहे हो कि कलेक्शन ऑफ नोट रिसीवेबल नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, इसका मतलब है ये पैसे किसने लिए होंगे? बोलो जल्दी से, ये पैसे किसने लिए होंगे? बैंक ने लिए होंगे। हमने लिए होते तो भाई फिर नॉट रिकॉर्डेड क्यों होता बेटा?
जब कलेक्शन ऑफ नोट रिसीवेबल नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक का मतलब ये ना कि हमने पैसे नहीं लिए, बैंक ने लिए हैं। तो बैंक ने लिए हैं तो बैंक ने हमारे अकाउंट में बढ़ा दिया, हमने अपने पास अपनी किताब में अपने बैंक बैलेंस को नहीं बढ़ाया, तो अब हमें बढ़ाना चाहिए। तो हम अपनी किताब में अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाएंगे 6,000 रुपए से। अभी भी समझ में नहीं आया? छोड़ दीजिए अगर नहीं आया है ना। उसके बाद आखिर में जी हाँ, ये आ गया ना समझ। ओके, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, अंडरस्टूड, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ना भी लिखा हो। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर का मतलब होता है कस्टमर ने हमें पैसे नहीं दिए, कहाँ दिए? बैंक में। तो बैंक वालों ने हमारे अकाउंट में पैसे बढ़ा दिए, हमने अभी तक बढ़ाए नहीं है। तो हम जब इसे बढ़ाएंगे तो हम इसे लिखेंगे एट डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, और हम अपनी कैश बुक में अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाएंगे 6,000 रुपए से। जी बच्चों, कोई कंफ्यूजन? दोनों साइड का टोटल लिख के भेजें मुझे, क्या आ रहा है? दोनों साइड का टोटल मुझे लिख के भेजिएगा जरा, क्या आ रहा है? डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर लिख दिया, अपनी कैश बुक में ऐड कर दिए 6,000 रुपए। आगे भी है? अच्छा अच्छा, इसके बाद आगे और क्या है? बेटा इसके बाद और क्या है? 3 पॉइंट है आगे। अच्छा, तो मैंने वो पॉइंट अपने पास कॉपी नहीं किए हुए। चले, अच्छा देख लेता हूं मैं, टाइम बहुत कम रह गया है। चले, मैं कोशिश करता हूँ कि वो पॉइंट अगर मुझे फौरन मिल जाए और मैं वो शेयर कर सकूं आपके साथ। मैं देख लेता हूँ, रुक जाइए, थोड़ा सा हौसला रखें आप लोग। पेज नंबर बताएंगे क्वेश्चन का? पेज नंबर बता दें मुझे क्वेश्चन का। 170, जजाकल्ला। ओके, पेज नंबर 170 पर जो क्वेश्चन नंबर है 11, इसके 3 पॉइंट हैं। अनप्रेजेंटेड चेक, बिल्कुल सही, आपने इसे लेस किया होगा बैंक स्टेटमेंट के कॉलम से, ब्रैकेट में लिखा होगा 21950, बिल्कुल सही। उसके बाद कलेक्शन चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। भाई कलेक्शन चार्जेस पढ़ के आपको खुद ही समझ जाना चाहिए, कलेक्शन चार्जेस का मतलब बैंक हमें पैसे दे रहा है क्या? कलेक्शन चार्ज हम तो नहीं कलेक्शन चार्जेस लगाएंगे ना, कलेक्शन चार्जेस कौन लगाएगा? बैंक। और बैंक हमसे पैसे लेने हमारे ऑफिस आएगा क्या? नहीं, बैंक हमारे अकाउंट से डायरेक्ट पैसे माइनस कर लेगा। तो कलेक्शन चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक का मतलब है बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसे कम किए। तो हमें भी अपनी किताब में अपने बैंक बैलेंस को कम करना चाहिए। समझ में आया? आप सबने लिखा लेस कलेक्शन चार्जेस और अपनी कैश बुक में लिख लिए 30 रुपए। कोई एतराज? आखिरी पॉइंट पढ़ रहा हूं प्यारे बच्चों। मार्क अप क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। मार्कअप बैंक ने हमें दिया लेकिन हमने उसे अपनी कैश बुक में लिखा नहीं कि हमारे पास पैसे आ गए। तो इसका मतलब है हमारे बैंक बैलेंस में क्या हो गया? इजाफा। लेकिन हमने ये बात अपने पास लिखी हुई नहीं है, तो हम इसे भी ऐड करेंगे, लिखेंगे मार्कअप गिवन बाय बैंक, मार्कअप क्रेडिटेड बाय बैंक। ये वही वाला पॉइंट है, प्रॉफिट गिवन बाय बैंक, प्रॉफिट क्रेडिटेड बाय बैंक। याद आया अदनान मलिक साहब? थोड़ी देर पहले आपने लिख के भेजा था, तो वहां प्रॉफिट था, यहाँ मार्कअप नाम लिखा हुआ है। मार्कअप गिवन बाय बैंक लिख दें, प्रॉफिट गिवन बाय बैंक लिख दें, प्रॉफिट क्रेडिटेड बाय बैंक लिख दें, मार्कअप क्रेडिटेड बाय बैंक, और इसे अपनी कैश बुक में ऐड करेंगे। सब बच्चे पॉजिटिव लिखेंगे 280 रुपए। जी, तकरीबन 3 मिनट रह गए। इफ्रा बेटा जल्दी से अनम्यूट, अनम्यूट बेशक ना करें, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ, रुक जाइए। जल्दी से मेरा बच्चा आप अपने पास से शेयर करवाएंगी कि आपने इसका सॉल्यूशन ओके जो सर, किया हुआ है। जी, करा रहे हैं। शाहजेब अपना सवाल लिख के भेजें। जी इफ्रा, वेरी गुड मेरा बेटा, जजाकल्ला, बेहतरीन। दोनों साइड का टोटल 26,000 आ रहा है। सैयद शाहजेब साहब, आपके पास अगर कोई सवाल है तो बेफिक्र होके आप पूछ सकते हैं। अनम्यूट करके पूछना चाहें तो अनम्यूट करके पूछ लें बेफिक्र होकर। जी सर, इतनी देर आप सवाल पूछ लें, बाकी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इस सवाल को लाजमी घर पे परफॉर्म कर लें। ठीक है बेटा, बेहतरीन। शाहजेब साहब, मैंने आपको अनम्यूट करने के लिए भी कहा, आपने मुझे सर लिख के भेजा था, उसके बाद आप बात ही नहीं कर रहे। कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, पूछेंगे तो बताऊंगा ना भाई।
आप पूछना नहीं चाह रहे तो फिर आपकी मर्जी है, जैसे आप बेहतर समझें। बेटा ये आपके सामने काम हुआ है ना मेरा बच्चा वजीहा, इसको देखो। क्या आपने ऐसे अमाउंट लिखी है? क्या आपने ब्रैकेट लगाते हुए गलती तो नहीं की? क्या आपने प्लस माइनस सही किया है? फिर टोटल कर लेना। ये देखो आपके सामने स्क्रीन पे तो है मेरा बेटा। जी बेटा क्यों नहीं कर सकते? मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं आप, क्यों नहीं कर सकते भाई व्हाट्सएप पे मैसेज? मैं कोई वजीर आजम थोड़ी उस मुल्क का। आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके पूछिए, कोई बात है, कोई मसला है? बिल्कुल। लेकिन जो जो मैं होमवर्क में दूंगा वो मैं क्लास में ही बताऊंगा मेरा बेटा, सही है। और अगर कोई पुरानी बात है तो वो मैं आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दूंगा, समझ गए? अच्छा, गलती मिल गई, मुबारक हो भजिया। क्लास किसी भी लम्हे खत्म होने वाली है, टाइम बहुत कम रह गया है। बस थैंक यू सो मच इफरा, जजाकल्ला बेटा, खुश रहिए। स्क्रीनशॉट बच्चों ने ले लिया होगा यकीनन। होमवर्क बताने की कोशिश करता हूँ आपको जल्दी से। होमवर्क में आप लोग कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 18, नहीं 18 नहीं कर सकते आप, 19 भी नहीं कर सकते, माजरत। आप करेंगे क्वेश्चन 17 और क्वेश्चन 16। 16 और 17 आपका होमवर्क है। फिर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन 16 और 17 आपका होमवर्क है। फिर कह रहा हूँ क्वेश्चन 16 और 17 होमवर्क है। और दो होमवर्क काफी है। क्वेश्चन 11 हो चुका है बच्चों? हाँ अभी तो किया है, सही है। 16 और 17 आपका होमवर्क, क्लास किसी भी लम्हे खत्म हो सकती है। स्क्रीन ऑफ कर दीजिए इफरा। थैंक यू सो मच बेटा, जजाकल्ला मेरा बच्चा, खुश रहिए। अच्छा, तो बस बच्चों अब क्लास के ख़त्म होने में कितना टाइम रह गया? 1 मिनट भी नहीं है बाकी। इंशाल्लाह कल अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, 2 सवाल ज़रूर कीजिएगा। कल इंशाल्लाह पेट भर के होमवर्क देंगे। कल कुछ नया भी डिस्कस करेंगे, सही है? कल कुछ नया डिस्कस करेंगे, क्लास ज़रूर लीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।